Hello student, I am Dr. Nasreen Bano, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study about structure of eukaryotic cell in algae. As we know, on the basis of organization, algal cell may be differentiated into prokaryote and eukaryotic cell. Eukaryotic cell is characterized by presence of well-organized nucleus and membrane-bound organelles like plastids, mitochondria and Golgi bodies. Majority of algae show this type of cell organization except prokaryotes like Cyanophyceae. An intermediate type of cell organization, that is mesokaryotic, is found in Dinophyceae, where nucleus has nuclear membrane and chromosomes like eukaryotic cell, but basic proteins are absent like prokaryotes. यानी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच की मेसोकैरियोटिक स्टेज जो होती है वो डाइनोफाइसी में पाई जाती है। अब यहाँ आज हम जो देखेंगे वो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लेमाइडोमोनास सेल। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सिंगल सेल पाई जाती है, तो सभी इसमें सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये न्यूक्लियस और दूसरे जो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं। द सेल इज सराउंडेड बाय स्मूथ थिन एंड फिल्म सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज and cell wall provide a shape to the plant cell. Apart from the cell wall, there are other organelles that are associated with different cellular activities. तो ये क्लेमाइडोमोनास सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखेंगे ये जो सेल होती है जो एल्गल सेल है ये दो मेम्ब्रेन से यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से ढकी रहती है और इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट जो कि हमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, सभी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो पाए जाते हैं। साथ में इसमें दो समान आकार के फ्लैजिला दिखाई देते हैं जो कि बेसल बॉडीज़ से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एक टिपिकल क्लेमाइडोमोनास सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब इसके सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल, ये हम देखेंगे। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक एल्गी में। सेल वॉल जो होता है ये लिविंग सब्सटेंसेस जो सेल की होती हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट कहलाती हैं उन्हें बाउंड करके रखता है। यह प्योर और मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो होता है वो दो लेयर में डिवाइडेड होता है। मिडिल लैमिला जो इसकी होती है वह कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है जो कि जो एडजॉइनिंग सेल हैं उनके साथ को होल्ड करती है और इनर सेल जो होती है वो सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। इस डायग्राम में हम मिडिल लैमिला और इनर सेल देख रहे हैं जो कि एक सेल जो दूसरी सेल से कनेक्शन बनाए रखती है वो मिडिल लैमिला होती है और उसके अंदर की तरफ इनर सेल प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इस कुछ जो एल्गी के ग्रुप्स हैं उनमें इसका जो मटेरियल होता है उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे कि एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन और हेमीसेल्यूलोज जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। पेक्टिन जो होता है वो रेड एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है जो कि रोडोफाइसी कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट केरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। सिलिका इज प्रेजेंट इन डाइएटम्स। ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूग्लिना, जिम्नोडियम एंड पायरेमिनोस। तो यहाँ पर सेल वॉल की जगह पेलिकल प्रेजेंट होती है। Electron microscopic studies reveal that cellulosic cell wall is composed of microfibrils which vary in thickness from 30 micron to 200 micron. यह माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है जो कि 30 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक जिनकी थिकनेस होती है वो वेरी करती है। इसके बाद में हम इसके फंक्शन देखेंगे।
सेल वॉल जो है ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। इसमें जो प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, उससे एक सेल का दूसरी सेल से इंटरेक्शन बना रहता है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल एंड पैथोजेंस। इन द प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। यानी जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल का लिविंग मटेरियल है, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं। उसके बाहर की तरफ हमने देखा जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग मटेरियल होती है। तो इसमें अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, सेमी परमिएबल और थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल को बाहर के साइड से सेल वॉल से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी लिपिड जिसके के अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, वो फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। आउटर और इनर लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और मिडिल लेयर जो होती है वो उनके बीच में एक सैंडविच की तरह प्रेजेंट होती है, जो कि लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर होती हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, जिसके के अंदर हमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन बीच में दिखाई दे रहे हैं। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसमें के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाए जाएंगे। तो पहले हम इसका फंक्शन देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेज टू पास थ्रू। जो सेलेक्टेड सब्सटेंसेज हैं वो ही इसके थ्रू पास हो सकते हैं, इसलिए यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम शॉक एंड इंजरीज। The fluid nature of membrane allows the interaction of molecules within the membrane. It is also important for secretion, cell growth and divisions. It allows transport of molecule across the membrane. तो ये इसके फंक्शन है। अब इसके बाद में अंदर की तरफ होगा साइटोप्लाज्म। तो क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में सभी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो इस तरह से हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, पहला न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़, क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड, आई स्पोट, फ्लैजिला एंड वैक्यूल्स। तो ये सभी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, जिसके के अंदर हमें ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, न्यूक्लियस, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ दोनों हमें दिख रहे हैं, गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और जो साइटोस्केलेटन बना रहता है गोल्गी बॉडीज़, सभी चीज़ें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं। इसी को हम अब बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द मेन ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल। इसको ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेन ऑफ अ सेल। इट जनरली लाइज अलोंग साइड द सेल वॉल। ये सेल वॉल के साइड में पाया जाता है, बट समटाइम इट इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ द सेल बाय फाइन साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स, जिसका कि एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा एंड जिग्निमा। उसके अलावा इसकी साइज़ जो है वो वेरी करती है 1 μm टू 80 μm। जो न्यूक्लियस की साइज़ है एक सेल के अंदर 1 μm से लेकर 80 μm तक पाई जाती है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहती हैं, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स except human RBC and sieve cells of plants.
न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्लांट के फ्लोएम की जो सीव सेल्स होती हैं वहाँ एब्सेंट है। उसके अलावा ये ह्यूमन आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस के हम जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो देखेंगे। सबसे बाहर वाली इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। देयर इज़ अ नैरो स्पेस बिटवीन टू लेयर्स नॉन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो इसकी दो मेम्ब्रेन जिससे मिलके बना है उनके बीच की जो गैप होता है, स्पेस होता है, वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इनर मेम्ब्रेन हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। जो इसकी दो मेम्ब्रेन हैं तो उसमें से आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो अपने साथ में कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और इनर मेम्ब्रेन पर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें कि न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट था वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद में है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलाई आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एक्टिव साइट्स फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई वेरीज पर सेल। इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है अलग अलग सेल के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोलाई फाउंड इन एल्गी। A single nucleoli per nucleus, 2 or more per nucleus, a complex nuclear mass, a linear association of large number of small nuclei। यह एल्गी के अंदर सभी कंडीशंस पाई जाती हैं। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रोमेटिन, जिसके के अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। इनको मिला के हिस्टोन्स के नाम से जाना जाता है। DNA is organized into chromosomes। DNA ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। They have a great variation in their morphology, small and spherical in desmids, elongated and thread-like in oudogonium। The size of chromosome varies from 0.25 m to less or more 12 m। यानी इनकी साइज जो होती है ये वेरी करती है। क्रोमोसोम की साइज 0.25 μm होती है और इससे भी कम या इससे भी कम यूलोट्राइकल्स के अंदर, और मोर देन 12 μm पाई जाती है उडोगोनियल्स एंड कारेल्स के अंदर। द साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज। क्रोमोसोम हैव सर्टेन कॉन्स्ट्रिक्शन आर कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं जिन्हें कि सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। Based on the position of centromere, they can be divided as follows. First, metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric। जो मेटासेंट्रिक है जिसमें कि सेंट्रोमियर जो होती है वो सेंटर में पाई जाती है और उसके इक्वल आर्म होते हैं दोनों तरफ, तो वो मेटासेंट्रिक होती है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोमियर इज स्लाइटली ऑफ सेंटर क्रिएटिंग वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। थोड़ी सी बीच से एक तरफ होगी। और एक्रोसेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर इज एक्सट्रीमली ऑफ सेंटर विद वन वेरी लॉन्ग एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म। और फोर्थ टीलोसेंट्रिक जिसके के अंदर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि एक ही तरफ होगी यानी एक ही आर्म बनाएगी। ह्यूमन्स डू नॉट पजेस टीलोसेंट्रिक क्रोमोमियर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो शोज मच वेरिएशन। जिसका नंबर है वो भी काफ़ी वेरिएशन रखता है। सबसे लोएस्ट जो नंबर होता है 2 वो मिलता है पोरफायरा लाइनिरेस में जो कि रोडोफाइसी का मेंबर है, और हाईएस्ट जो नंबर है इसका वो मिलता है 592 नेट्रियम डिजिटलिस में जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन। It stores genetic information in the form of DNA necessary for development and reproduction. It contains all information necessary for protein synthesis,
एंड सेल्यूलर फंक्शन। ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेनस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है जिसमें कि क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। सेकेंड डायग्राम के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमें दानेदार और स्मूथ दोनों तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एल्गी के अंदर वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। इस पर भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर एंड इनर। लेकिन यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, मगर इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है और प्रोजेक्टेड इनटू ल्यूमेन। द प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस होती है लेकिन इनर जो मेम्ब्रेन होती है इसकी वो सेमी परमिएबल होती है और वो ल्यूमेन के अंदर कुछ प्रोजेक्टेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी के बनाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है और अंदर की तरफ क्रिस्टी पाई जाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स और सभी जो इस पे एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होते हैं, डीएनए प्रेजेंट हैं। तो क्रिस्टी के भी नंबर होते हैं, वो अलग अलग एल्गी के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे फ्यू क्रिस्टी आर फाउंड इन क्लोरोफाइसी, लेकिन बहुत सारी मिलती हैं क्राइसोफाइसी के अंदर, फियोफाइसी के अंदर और जेंथोफाइसी के अंदर। और यूजुअली मोर देन वन माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, ज़्यादातर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन माइक्रोमोनास जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर पाया जाता है। अब इसके फंक्शन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया सो एक्ट एज रेस्पिरेटरी साइट। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन पर, तो ये एक रेस्पिरेटरी साइट का काम करता है। दे प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है एंड देयरफॉर आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें प्रेजेंट हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन जो होगा एटीपी के फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जिससे कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग सेल मेटाबॉलिज्म। Mitochondria possess their own DNA, RNA and enzymes required for protein synthesis and amino acid interconversion। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना DNA, RNA और जो एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के या अमीनो एसिड इंटरकन्वर्जन के, वो सभी पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए एक तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल भी कही जाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको ER के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट डिवाइड्स द स्पेस इनसाइड ऑफ यूकैरियोटिक सेल इनटू टू पार्ट्स, ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ER कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ वॉल्ड जिनको SER के नाम से जानते हैं, लैक ऑफ राइबोसोम्स, एंड रफ RER ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये दो तरह के होते हैं, जिस पे कि राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो रफ वॉल्ड कहलाएंगे और जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहलाएंगे, जिस पर कि लैक ऑफ राइबोसोम्स हैं। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में फोल्ड होने से बने हुए हैं। इसका फंक्शन, SER इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी स्मूथ वॉल्ड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं और रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड रहते हैं। रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन फोल्डिंग प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द गोल्गी apparatus इन वेसिकल्स। अब नेक्स्ट इसमें आएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी ये हमने देखा था
प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट थे क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज सिंस दे आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर मेड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, यानी राइबोसोम्स जो हैं ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, जो कि 60S जिसकी लार्ज सब यूनिट है और 40S जो इसकी स्मॉल सब यूनिट है से मिलकर बने होते हैं। अब इसका फंक्शन जो है तो मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड यानी चेन ऑफ जो अमीनो एसिड है तो उनका सिंथेसिस राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आ जाएगा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो इसका नाम जो है, जो साइंटिस्ट ने कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसको गोल्गी एपरेटस नाम दिया गया है। ये सभी यूकैरियोटिक सेल जो एल्गी की होती हैं उनमें प्रेजेंट है। गोल्गी एपरेटस इज मेड अप ऑफ 2 to 20 फ्लैट डिस्क शेप वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। एक के ऊपर एक ये जमे रहते हैं। स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ईच वेसिकल्स इज नोन एज डिक्टियोसोम। और ये इसका डायग्राम हमें दिख रहा है, एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में इन फोल्डिंग्स में सिस्टर्नी जो है वो जमी है। द सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन पैरेलल एंड concentrically near the nucleus as follows. Cis phase, forming phase, it faces the plasma membrane and receives secreted material in vesicle. Cis phase दूसरा होगा इसमें trans phase यानी maturating phase. It faces the nucleus and releases the received material into the cell. Cis phase जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ये सिक्रेशन जो है वो ग्रहण करेगा और ये ट्रांसपोर्ट कर देगा उसको साइटोप्लाज्म को या न्यूक्लियस को। अब इसके फंक्शन जो है, एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर पैकेजिंग मटेरियल विद इन द सेल, प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द गोल्गी बॉडीज, कंट्रीब्यूट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन by formation of glycolipids, that is lipids with carbohydrate, and glycoprotein, that is protein with carbohydrate. They are associated with the synthesis of cell metabolites. आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।